कश्मीर संभाग के इलाके सोपोर में आज शेर कश्मीर विश्वविद्यालय कश्मीर के एग्रीकल्चर विभाग के छात्रों द्वारा नए सिरे से भर्ती किए गए छात्रों के लिए एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेसर एएच हकीम, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर एमए सिद्दीकी, विभिन्न प्रभागों के प्रमुख मीडिया सलाहकार डॉक्टर पीएच रेशी व डॉक्टर एस शैरज मेहदी और विभिन्न संकायों के वैज्ञानिक कल्याण अधिकारी और संकाय के छात्र मौजूद रहे। अपने संबोधन में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर एमए सिद्दीकी ने कहा कि आप एक ऐसे विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं जो देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के बीच देश भर में 9वें स्थान पर है और जल्द ही हम पहले 5 में होंगे। You must first of all feel proud of this university because our university is ranked 12th among all 75 agricultural universities of the country. Also students from various countries of the globe. So that's a very advantage. See, for the 7 faculties which are spread over. ये हमने आज फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा में एक ओरिएंटेशन कम फाउंडेशन प्रोग्राम जिसका नाम हमने इर्तिका 2 रखा हुआ है, ये हम यहाँ पर मुनक़िद किया आज वाडूरा में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज में किया है। तो बेसिकली हमें ये पता है कि जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन जिन्होंने लिया है वो एक स्ट्रीम से कॉलेज लेवल से अब यूनिवर्सिटी लेवल में दाखिल होते हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी में आके उनके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो ये हम यहाँ पर डिपिक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद जब ये यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यहाँ यूनिवर्सिटी का सिस्टम क्या है, यहाँ जो जैसे वहाँ पर क्रेडिट सिस्टम नहीं था, यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम है, यहाँ पर उनको किसके पास जाना है, कैसे पढ़ना है, क्रेडिट आवर्स क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर बताते हैं। इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ये है जिसमें हम कहते हैं उनके रेजिडेंट इंस्ट्रक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग उनके रेजिडेंट इंस्ट्रक्शन, ये एक होता है। दूसरा चीज़ हम इनको जानकारी देते हैं हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब ये बच्चे यहाँ आते हैं उनको हम हॉस्टल्स में बिठाते हैं तो उनको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। कोविड की अगर हम बात करेंगे, कोविड पिछले भी SOPs कोविड के बारे में है। आप देख रहे हैं कि मैंने भी ये मास्क जो है अभी उतारी सिर्फ आपको बाइट देने के लिए। ये पहली बात जो है हम सब आप देखेंगे बच्चों को सबको मास्क पहने हुए हैं और थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा हुआ है। और जो हम इनको रेफ्रेशमेंट देते हैं वो भी एक पैक वो लंच इनको दे देंगे। तो ये हमारी तरफ से ये कोविड के बारे में जो है आपने पूछा उसके बारे में। सर इन फ्यूचर की अगर हम बात करें जो है प्रोग्राम कल्चर्स यहाँ पे शो किए गए हैं, चाहे वो सिख हो या मुसलमान हो, ईसाई। देखिए यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में सारी कंट्रीज़ सारे स्टेट्स से बच्चे हैं, तो इसमें हर रिलीजन डिपिक्ट होता है, हर जो भी रिलीजन है। दिस इज़ ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमने सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी जेंडर हो, उनको एक मौका दिया यहाँ पर अपने ख़यालात का इजहार करने का। इसके अलावा यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से भी बच्चे हैं, तो उनको भी एक मौका दिया गया। हम ये बताना चाहते हैं उनको कि हम आपस में इकट्ठे मिल बैठ के रहेंगे एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में, ताकि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, ताकि अपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करो, और जब भी यहाँ से डिग्री लेके जाओगे तो दे शुड रिमेंबर कि जो किस इंस्टीट्यूशन में हमने अपनी तालीम हासिल की हुई है। ये मैनेज होते हैं बाय स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। स्टूडेंट अपनी मेस मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, और जो भी हर साल हम नए बच्चों को जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं उनका वालिहाना इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोग्राम में जो भी बच्चे नए आए हैं फर्स्ट ईयर में, हमारे इस वक्त 138 बच्चे हैं जो देश के मुख्तलिफ स्टेट से आए हैं, केरला से आए हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, और कुछ बच्चे हमारे बाहर मुल्क से, बाहर के देशों से आए हैं। एक प्रोग्राम होता है इनको अपना हुनर निखारने में। बिल्कुल। Through these programs we facilitate them, we encourage them to improve their academics, to improve their other activities, whether it may be literary, singing, dancing, cultural, debating, to develop these so that they will develop educationally, they will develop physically, they will develop morally,
and they will be a good citizen. सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़ देखने को मिला है, अगर हम बात करेंगे रिलीजियस के ऊपर। हाँ। यहाँ सारे रिलीजियस ने अपनी अपनी जो राय सामने रखी है, हमें भाईचारा आपस में बना के रखना चलना है, तो इसके हवाले से बात करेंगे। पिछले कई सालों से हमारे स्टेट के बाकी बच्चे जो यहाँ आ रहे हैं उनसे हम पूछते हैं कि वाई यू प्रेफर दिस एज ए डेस्टिनेशन। तो उनका एक है कि जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं दे कन्वे इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फ्रॉम लिटरेरी, फ्रॉम एजुकेशनल एंड फ्रॉम ब्रदरहुड। देयर इज़ नो bias, no differentiation among the students regarding the religion. So we provide them a platform to express their views of their religion they belong, whether it is Hinduism, whether it is Christianity, whether it is Islam or Buddhism or Sikhism. This is forum for them. It is their own religion. They must express their feelings. We provide them opportunities to बाकी live. इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे, नहीं, I will not speak of other नो institutions. सर, मैं बाकी इंस्टीट्यूट क्या वहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए सर? Why not? मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि religious is a personal affair, but humanity is an universal brotherhood. Through this, you might have seen here the students, girls, students, boys, across the state, across the country, but they are living like brothers. यहाँ पर कोई तस्वीर ही नहीं है that there is a discrimination on the basis of religion, culture. The faculty has a fund which we contribute monthly from our salaries, and this fund we give to the students, those who are meritorious students, those students who come from poor background, financially weak, and this money we give irrespective of the religion they belong. They belong. We have selected the last semester. It was given to one of the students was from Tamil, Andhra Pradesh. What the? He is our student. थैंक यू वेरी मच। पे अपना फाउंडेशन डे मना रहे हैं, जिसका मकसद यही है कि हिंदुस्तान में हम अपने भाईचारे को बनाए रखें। यहाँ तक कि हर मज़हब हमें यही मैसेज देता है कि हम सब एक हैं और हमें अपना भाईचारा कायम रखना चाहिए। मैम, जैसे कि आपने भाईचारे की बात की है, बहुत कहना चाहती हूँ कि सभी धर्म एक बराबर है, ऐसा इसके कोई भी भेदभाव नहीं है किसी भी धर्म में। हम सबको भाईचारा अपना कायम रखना चाहिए, हम सबको अपने दिलों से नफरतों को हटा देना चाहिए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आज यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ, ये कल्चरल प्रोग्राम के नाम से मुनक़्क़द हुआ यहाँ पर, ताकि इसमें हर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आ रहे हैं या फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इनको हर किसी को मौका फ़राहम हो रहा है कि वो अपने मज़हब या अपने कल्चर पे बोले, क्योंकि हर किसी को मौका फ़राहम होना चाहिए कि वो अपने मज़हब के भी बारे में बोले और अपने कल्चर के बारे में बोले। यूनिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए? यूनिटी के बारे में हमें मतलब हर किसी को अच्छी तरह से सुनना होगा, गुड लिसनर बनने होंगे, ताकि किसी को पहले जज नहीं करना होगा, जजमेंटल में पहले ही नहीं बनना होगा। पहले उसे पूरा सुनना होगा कि वो क्या कह रहा है, अगर ठीक कह रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कह रहा है तो उसके बाद मतलब उस पर बात होनी चाहिए पहले। सर, आज के प्रोग्राम से मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म हमें बुराई की ओर नहीं ले जाता है। हर रिलीजन की अपनी ब्यूटी है। हमें अपने दिलों से नफ़रतों को ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हम जो आज का यूथ है, हम जो आज के बच्चे हैं, हम आने वाले कल का फ्यूचर है। सर, हमें हर तरह की नफ़रत को दिल से मिटाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और हर अपने यूथ का हाथ पकड़ के हमें सर अपना देश संभालना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। कोर है, मैं सिख रिलीजन से बिलोंग करती हूँ। आज हमारे वाडोरा कैंपस में सिखिज़म और हर एक कल्चर के जितने भी बाकी स्टूडेंट थे, बाकी कल्चर के भी, हम सब ने कल्चर प्रोग्राम बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज है। हमारे पंजाबी में एक लेटर आता है जिसको बोलते हैं इक्यमकार, जिसका मतलब है गॉड इज़ वन। तो हमें भाईचारे से रहना चाहिए सबको। हर एक कल्चर के जितने भी बाकी मज़हब हैं उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और किसी को पहले ही जज नहीं करना चाहिए, सबका सुनना चाहिए और फिर